अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोर्स एडिक्स। आज हम ऑपरेटिंग सिस्टम के चैप्टर 3 को आगे लेके चलते हैं और आज है हमारा टॉपिक एसजेएफ प्रिमिटिव। ये है हमारा थर्ड एल्गोरिथम और ये थोड़ा सा ट्रिकी है एल्गोरिथम क्योंकि इसके अंदर प्रोसेसेस को हमने बार बार स्विच करना होगा। तो शुरू करते हैं इस प्रॉब्लम को शुरू करने से पहले मैं आपको दो तीन बातें जरा बता दूं। देखिए, इसमें हम लोगों के पास जो क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, हमारे पास बर्स्ट टाइम और मोड क्या है, प्रिमिटिव। अब प्रिमिटिव में क्या होता है, हर पॉइंट पे चेक किया जाएगा कि कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ। अगर अराइव हुआ होगा तो उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और पुराने वाले से अगर उसका बर्स्ट टाइम ज्यादा होगा तो उसे छोड़ दिया जाएगा। मेरे कहने का मतलब क्या है, यह भी आपको इस एल्गोरिथम के अंदर इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। तो हमारे पास चार प्रोसेसेस है मुख्तलिफ विद डिफरेंट अराइवल टाइम एंड डिफरेंट बर्स्ट टाइम, और इनके थ्रू हम बनाएंगे क्या, अपना गैंट चार्ट। और गैंट चार्ट बनाने के बाद हम लोग इनके टर्न अराउंड टाइम को और कंप्लीशन टाइम को और उसके अलावा वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करके एवरेज वेटिंग टाइम फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं इसके गैंट चार्ट को। ठीक है, अच्छा जी, ये रहा इसका गैंट चार्ट। इधर देखें, सबसे पहले हमने देखना है कि जीरो पे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है, क्योंकि ये स्टार्ट होता है जीरो से। जीरो पे कोई प्रोसेस मौजूद है जी, बिल्कुल जीरो के ऊपर आपके पास P1 अराइव हुआ है। तो एक बात याद रखें, जब क्राइटेरिया की बात आती है तो क्राइटेरिया आपने बाद में देखना है, पहले देखना है कि क्या प्रोसेस मौजूद भी है या नहीं। अगर प्रोसेस मौजूद नहीं है तो आप इन बर्स्ट टाइम की बेसिस पे कैलकुलेट ना करें बिल्कुल भी। सबसे पहले आपने क्या देखना है कि क्या आपके पास प्रोसेस अराइव हो चुका है। अगर हो चुका है, देखिए आपने क्राइटेरिया तब अप्लाई करना है जब आपके पास दो तीन प्रोसेसेस का कंपटीशन हो या दो तीन प्रोसेसेस मौजूद हो, उनको आपस में आप कंपेयर करें। फिर आपने उनको जब कंपेयर करना हो तो वो आपने करना है क्राइटेरिया की बेसिस पे, ठीक है, उनके बर्स्ट टाइम की बेसिस पे, क्योंकि ये एल्गोरिथम है हमारे पास शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट। अच्छा, इस एल्गोरिथम का एक नाम और भी है जो अक्सर एग्जाम्स में कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है, दैट इज SRTF। SRTF स्टैंड्स फॉर शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ जाएगा। ठीक है, अच्छा इधर देखिए, अब आपके पास चार प्रोसेसेस है विद डिफरेंट अराइवल टाइम एंड डिफरेंट बर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले आपको एक बात बता दूं, इसमें हमने हर प्रोसेस को जस्ट एक सेकंड के लिए चलाना है। क्यों एक सेकंड के लिए चलाना है, अभी आपको पता चल जाएगा। अच्छा देखिए, आपके पास P1 है जीरो के ऊपर और कोई जीरो के ऊपर अराइवल नहीं हुई भी, तो आपने जीरो के ऊपर किसे चलाना है, P1 को। मैं P1 को चलाता हूं, ठीक हो गया जनाब। P1 को मैंने चलाया कितने टाइम के लिए, एक सेकंड के लिए। अब एक सेकंड के लिए मैंने इसे क्यों चलाया, फॉर एग्जाम्पल मैं इसे 2 सेकंड के लिए चलाता या 5 के लिए चलाता तो मसला क्या था, एक पे भी प्रोसेस अराइव हो रहा है, 3 पे भी प्रोसेस अराइव हो रहा है और 4 पे भी हो रहा है, तो फिर तो हम कंपैरिजन करेंगे ही नहीं, क्योंकि जब नया प्रोसेस आ गया है तो हमने वेट करना है। यही रूल है आपके प्रिमिटिव एल्गोरिथम का। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक टाइम यूनिट के लिए चलाएंगे ताकि कोई गलती हमसे ना हो। जब एक पे हमने चला लिया तो ये कितना था इसका बर्स्ट टाइम, 5, ये कितना हो जाएगा, कम होके आपके पास 4 हो जाएगा, राइट। अब देखिए, जब 4 रह गया तो अब आपने देखना है कि 1 पे कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है जी। 1 पे क्या अराइव हुआ है, P2 अराइव हुआ है। एक आपके पास क्या है, P1 पहले से है, ठीक है, एक टाइम क्वांटम एग्जीक्यूट हुआ है, बाकी 4 टाइम क्वांटम रहते हैं उसके, लेकिन P1 आपके पास ऑलरेडी है। ठीक है, अब आपने देखना है कि 1 सेकंड के ऊपर कोई और प्रोसेस अराइव हुआ है तो 1 के ऊपर P2 अराइव हुआ है, राइट। तो 1 के ऊपर P2 अराइव हुआ है। अब आप देखेंगे बर्स्ट टाइम को कि इन दोनों में जिसका बर्स्ट टाइम शॉर्टर होगा वो पहले एग्जीक्यूट होगा। तो P2 का बर्स्ट टाइम है 3 और P1 का बर्स्ट टाइम कितना रहता है, 4। तो इनमें शॉर्टेस्ट कौन सा हुआ, P2 हुआ। तो आपने इधर एग्जीक्यूट क्या करना है, P2 को। ठीक है, अब P2 को भी आपने एक टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करना है 2 के ऊपर एक टाइम, क्योंकि अगर देखें आप इसको 2 या 4 या 5 टाइम क्वांटम के लिए एग्जीक्यूट करते तो हमारा तो प्रॉब्लम ही गलत हो जाता, क्योंकि हमने देखे यहां पे P2 को एग्जीक्यूट किया। क्यों, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम शॉर्टर है P1 से। ठीक है, तो आपने एक एक टाइम क्वांटम चलाना है, उसके बाद देखना है कि कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ, अगर हुआ है तो उसको पहले वाले से कंपेयर करना है।
राइट, आई होप सो ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए P1 हो गया, देन P2 हो गया, 2 सेकंड के ऊपर P2 भी एग्जीक्यूट हो गया एक टाइम क्वांटम के लिए। तो ये 3 से कितना रह गया, 2 रह गया आपके पास, राइट। अब हमने क्या करना है, देखना है कि P1 है हमारे पास, एक हमारे पास क्या और बचा हुआ है, P2। अब आपने 2 सेकंड पे देखना है कि कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ। तो देखिए 2 के ऊपर कोई नया प्रोसेस अराइव हुआ है, नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ। तो हम क्या करेंगे, इनमें से कंपेयर करेंगे। अब यही दो हमारे पास बचे हुए हैं, तो इन दोनों में से कंपेयर करेंगे, जो शॉर्टर होगा उसे एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा, राइट। तो अब देखिए आपके पास P1 है 4 और P2 कितना रहता है 2, तो शॉर्टर कौन सा हुआ, P2। तो आप P2 को एक बार और चलाएंगे, ठीक है। P2 को आपने एक टाइम क्वांटम के लिए मजीद चला लेना है। 2 ये क्या हो गया आपके पास, 3 हो गया, राइट। अब आपने इसको कट कर देना है और यहां पे रह गया 2 से आपके पास 1, ठीक है जी। अब आपने इधर देखना है कि थर्ड सेकंड के ऊपर कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ। तो आप देखें थर्ड के ऊपर बिल्कुल अराइव हुआ है। तो थर्ड के ऊपर जब प्रोसेस अराइव हुआ है तो आपने देखना है उसके बर्स्ट टाइम को। अब आपके पास क्या क्या बचा हुआ है, P1 बचा हुआ है, P2 बचा हुआ है, ठीक है। और अब थर्ड सेकंड के ऊपर क्या आ गया आपके पास, P3 भी आ गया। अब इन तीनों में आपने सिंपली कंपेयर करना है कि जोन सा प्रोसेस शॉर्टेस्ट जॉब होगा उसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखिए P1 जो है उसका तो बर्स्ट टाइम 4 है और P2 का 1 है, लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है, P3 का भी 1 है। तो ये तो निकल गया, ये तो अभी एग्जीक्यूट नहीं होगा। एग्जीक्यूट कौन सा होगा, P2 और P3 में से कोई एक। तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा, ये मैंने आपको पिछले प्रॉब्लम में भी बताया था। अगर क्राइटेरिया सेम आ जाए, अगर आपका बर्स्ट टाइम सेम आ जाए, तो आप एक स्टेप पीछे चले जाए, जोन सा प्रोसेस पहले अराइव हुआ होगा वो एग्जीक्यूट होगा। तो P2 अराइव हुआ है 1 पे, P3 अराइव हुआ है आपका 3 पे, तो कौन सा एग्जीक्यूट होगा आपका, P2 एग्जीक्यूट होगा। तो आप दोबारा से यहां कर लें P2 को एग्जीक्यूट, राइट। P2 को एक टाइम क्वांटम के लिए चला लें 4 पे, ठीक है। 4 तक एग्जीक्यूट हो गया। अब आपने देखना है P2 कितना रह गया, 1 से हो गया 0, मतलब P2 आपका हो गया खत्म, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या है, आपने इधर से निकाल देना है P2 को, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बचा हुआ है, P1 और P3, राइट। अच्छा जी, एक बात का जरा ख्याल करें, अब आप कौन से सेकंड पे मौजूद है, 4th सेकंड पे मौजूद है। अब आपने देखना है कि कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हुआ, तो P4 अराइव हुआ है 4th सेकंड पे, अगर आप देखें, ठीक है। P4 अराइव हुआ है किस पे, 4th सेकंड पे। तो एक आपके पास P1 मौजूद है, एक P3, और अब आपके पास नया कौन सा आ गया, P4 भी आ गया, राइट। अब आपने इसमें देखना है कि कौन सा प्रोसेस शॉर्टेस्ट जॉब है, उसको आपने एग्जीक्यूट कर लेना है सिंपली, ठीक है। तो P1 का है कितना, 4, P3 का है 1 और P4 का है 2। तो आपके ख्याल से कौन सा एग्जीक्यूट होगा, P3 एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि इनमें शॉर्टेस्ट जॉब कौन सा है, 4, 1 और 2 में 1 है। तो हम किसे एग्जीक्यूट करेंगे, P3 को एग्जीक्यूट करेंगे फॉर 1 टाइम क्वांटम। यहां पे आपके पास आ जाएगा क्या, 5, राइट। तो आपका ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा खत्म, राइट। अब आपके पास क्या रह गया, P3 भी खत्म हो गया। अब आपने देखना है कि P1 और P4 में से आपने कौन सा एग्जीक्यूट करना है, राइट। तो P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, 4 है, और P4 का बर्स्ट टाइम क्या है, 2 है, राइट। तो अब क्या करना है हमने, अब हमने एग्जीक्यूट करना है इनमें से शॉर्टेस्ट जॉब को। इस बात का ख्याल रखा जाए, देखिए अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूं क्योंकि कोई नया प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा। आपने सबसे पहला काम ये देखना है कि कोई नया प्रोसेस तो अराइव नहीं हो रहा। अगर वो अराइव हो रहा है वो प्रोसेस, तो आपने उसको यहां लिखना है और फिर आपने कंपेयर करना है। लेकिन अब कोई प्रोसेस अराइव नहीं हो रहा, तो अब हमारे पास यही 2 प्रोसेस रिमेनिंग है। तो हमने कंपैरिजन करना है जस्ट इन 2 प्रोसेसेस के दरमियान, राइट। तो P1 है और एक P4 है। P1 का बर्स्ट टाइम क्या है, 4, P4 का बर्स्ट टाइम क्या है आपके पास, 2। तो 4 और 2 में से कौन सा शॉर्टर है, P4 वाला। तो आपने यहां पे एग्जीक्यूट कर लेना है P4 को, कितने टाइम क्वांटम के लिए, 1 टाइम क्वांटम के लिए, 6, राइट। 5 to 6 हो गया, और ये 2 से कम होके क्या हो गया, 1 हो गया, राइट। अब
आप देखें 6 सेकंड पे कोई नया प्रोसेस तो नहीं आया, नई प्रोसेस आना तो बंद हो गए, राइट। अब आपने क्या करना है, 6 पे देखें आपके पास कौन कौन सा है, एक P1 है और एक P4 है। तो P1 और P4 में बर्स्ट टाइम किसका छोटा है, इसका 1 है, इसका 4 है। ऑब्वियसली दोबारा से आपका P4 ही एग्जीक्यूट होगा 7 तक, राइट। और अब आपके पास ये हो जाएगा 1 to 0, राइट। ये हो गया आपके पास 1 to 0, मतलब ये प्रोसेस भी खत्म हो गया, राइट। अब आपके पास कोई प्रोसेस बचा ही नहीं है, कोई प्रोसेस मौजूद नहीं है। P7 के बाद आप देखें आपके पास सिर्फ क्या रह गया, P1 रह गया। तो आपने इस P1 को ही चलाना है, ठीक है। आप इसको यूं कर लें, P1 और 7 8, तो यहां पे क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। इसको डायरेक्ट भी आप चला सकते हैं। देखिए वन टाइम क्वांटम में चलाने का मकसद सिर्फ ये था कि कोई नया प्रोसेस अगर अराइव हो तो हम उसके साथ कंपेयर कर सकें। जब कोई नहीं हो रहा तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं इसको 7 और इसका बर्स्ट टाइम 8 और इसका बर्स्ट टाइम 3 है, तो आप इसको डायरेक्ट 11 भी लिख सकते हैं। लेकिन मैं इसको वन टाइम क्वांटम ही चला के लिखता हूं, ठीक है। P1 यहां पे 8 आ जाएगा, ठीक है। फिर P1 लिख लें 9 और यहां पे आ जाएगा आपके पास 2, राइट। देन आप एक टाइम क्वांटम इसे और चलाएं, P1, तो यहां पे आ जाएगा 10 और यहां पे आ जाएगा क्या आपके पास 1, राइट। मैं आपको प्रॉपरली ये प्रॉब्लम इसी तरह से कराना चाह रहा था ताकि आपको ये क्लियर रहे। और यहां पे मैं लिख लेता हूं P1 11 और P1 भी आपका एग्जीक्यूट हो गया मुकम्मल, राइट। तो देखिए एक एक टाइम क्वांटम चला के हमने क्या कर लिया, हमने इसका गैंट चार्ट मुकम्मल कर लिया। कैसे कि अगर कोई प्रोसेस मौजूद है उसको एग्जीक्यूट करो, अगर कोई नया प्रोसेस अराइव होता है तो उन दो प्रोसेसेस को, जो पहले मौजूद था और जो अभी नया आया है, उनको आपस में कंपेयर किया जाए और कंपेयर करने के बाद देखा जाए कौन सा प्रोसेस शॉर्टेस्ट होगा, उसमें उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाए। नॉन प्रिम्पशन के केस में क्या होता था, नॉन प्रिम्पशन के केस में ये होता था कि आपका जब एक प्रोसेस एग्जीक्यूट होना शुरू होता था तो जब तक उसका बर्स्ट टाइम खत्म नहीं हो जाता था तब तक उसकी एग्जीक्यूशन चलती रहती थी। लेकिन इसमें क्या होता है, जब तक इसमें हम बर्स्ट टाइम को तब तक नहीं चलाएंगे। अगर एक प्रोसेस जो है उसने अगर प्रोसेसर को ऑन किया है तो वो सिर्फ एक टाइम क्वांटम ही चलेगा और देखा जाएगा 1 सेकंड के बाद कि कोई नया प्रोसेस तो नहीं आया। अगर नया प्रोसेस आया है तो फिर कंपैरिजन होगा। ऐसा नहीं है कि इसको पूरा चला लो, इसको पूरा चला लो, इसको पूरा चला लो, ठीक है। फिर तो शॉर्टेस्ट जॉब प्रिम्पशन खत्म ही हो गई। प्रिम्पशन का मतलब होता है, मैंने आपको क्लास में समझाया था, जो कॉन्टेक्स्ट स्विच हो जाता है। तो इसमें देखें आप कॉन्टेक्स्ट बार बार स्विच हो रहा है। पहले P1 पे स्विच था, फिर P2 पे स्विच हुआ, देन P2, फिर P3 पे एकदम स्विच हो गया, फिर P4 पे स्विच हो गया, फिर P4 पे स्विच हुआ, देन P1 पे स्विच हुआ। तो पहले P1 यहां है, देन यहां पे आ रहा है, राइट। तो कॉन्टेक्स्ट क्या हो रहा है, आपका स्विच हो रहा है। आई होप सो ये प्रिम्पशन वाला थोड़ा सा ट्रिकी है, मुझे पता है, लेकिन इसके ऊपर जब आप 1 या 2 प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो इंशाल्लाह ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बस एक बात का ख्याल रखें, आपने हर प्रोसेस को एक टाइम क्वांटम के लिए चलाना है। क्यों? क्योंकि अगर आप अब लेट से देखिए इस पॉइंट पे मैं 2 टाइम क्वांटम के लिए इसको चला देता, लेट से 2 तक, तो फिर तो ये प्रोसेस अराइव हुआ होता, तो फिर तो हम दोबारा P1 को एग्जीक्यूट कर देते, तो P2 ना होता, तो ये प्रॉब्लम हमारा गलत हो जाता, राइट। अब हम इस गैंट चार्ट की मदद से कैलकुलेट करते हैं टर्न अराउंड टाइम को और वेटिंग टाइम को, ठीक है। सबसे पहले आपने टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला को देख लेना है, जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, और वेटिंग टाइम का फार्मूला है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, ठीक है। तो टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट करने के लिए हमें किस किस चीज की जरूरत है, अराइवल टाइम जो कि हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है, कंप्लीशन टाइम। अब मैंने आपको पिछली कुछ क्लासेस में कहा था कि कंप्लीशन टाइम देखें, अब जब हम आगे प्रिम्पशन वाले प्रॉब्लम करेंगे तो उसके अंदर क्या होगा, कंप्लीशन टाइम हमने उसको सिलेक्ट करना है जो एक प्रोसेस के सबसे लास्ट राइट पे मौजूद हो, लास्ट अकरेंस की राइट साइड पे मौजूद हो। अब मैं आपसे पूछता हूं कि P1 का कंप्लीशन टाइम क्या है, तो नॉर्मली हम केस में क्या कहते थे 1, लेकिन इस केस में 1 नहीं होगा, इस केस में यह होगा P1 का, आप देखें एक एग्जिस्टेंस यहां है, एक अकरेंस यहां है, देखिए पूरे गैंट चार्ट में इसकी अकरेंस कहीं और है, जी बिल्कुल है, यहां पे है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, यहां पे भी है, द लास्ट वन भी है। तो जो लास्ट अकरेंस होगी उसके राइट साइड पे जो आपको नंबर नजर आएगा वो इसका क्या होगा, कंप्लीशन टाइम होगा। तो इसका कंप्लीशन टाइम आपके पास क्या है,
11 आ रहा है, ठीक है। 11 माइनस आपके पास क्या आ गया, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, 11 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 11 आ गया, राइट। आई होप सो ये कंप्लीशन टाइम आपको क्लियर हो गया होगा कि हमने इस प्रॉब्लम में कैसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब आपके पास क्या आ रहा है, P2 का कंप्लीशन टाइम। तो P2 का कंप्लीशन टाइम कहां है, देखें P2 की आखिरी अकरेंस कहां है, यहां है। तो इसके राइट साइड पे क्या मौजूद है, 4 मौजूद है। तो आप कर लेंगे 4 माइनस अराइवल टाइम क्या है 1, तो यहां पे आपके पास क्या आ गया, 3 आ गया, राइट। अब आपके पास P3 है, तो P3 की अकरेंस कहां पे है, यहां पे है, एक ही अकरेंस है उसकी, और उसका कंप्लीशन टाइम हम क्या लिखेंगे 5। तो 5 माइनस अराइवल टाइम क्या है 3 इज इक्वल टू 2 आ गया आपके पास यहां पे, राइट। अब आपके पास P4 है, तो P4 की आखिरी अकरेंस कहां है, आप देखें यहां पे P3 है, ये P4 है और ये P4 है। तो आपने 6 नहीं लिखना, 7 लिखना है, क्योंकि ये इसकी आखिरी अकरेंस है, और आखिरी अकरेंस के राइट साइड पे जो नंबर होगा वो इसका कंप्लीशन टाइम होगा। तो P4 का कंप्लीशन टाइम क्या है 7 माइनस अराइवल टाइम क्या है 4 इज इक्वल टू आपके पास क्या आ गया 3 आ गया। तो आपने यहां पे आप टर्न अराउंड टाइम कैलकुलेट कर लिया 11 3 2 3। तो मैं इसे यहां पे डायरेक्ट लिख लेता हूं 11 3 2 3, यहां पे लिख लेते हैं 11 3 2 एंड 3। तो ये आपका हो गया टर्न अराउंड टाइम। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, वेटिंग टाइम को कैलकुलेट करना है। तो वेटिंग टाइम को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए इधर वेटिंग टाइम इज इक्वल टू टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। तो टर्न अराउंड टाइम आपके पास क्या है 11 माइनस, अच्छा अब इस बात का एक ख्याल करें, इधर देखिए ये तो आहिस्ता आहिस्ता 0 हो गए, तो आपने इससे माइनस नहीं करना, आपने एक्चुअल नंबर से माइनस करना है। जो आपको बर्स्ट टाइम डेटा में गिवन होगा आपने उससे माइनस करना है। आप ये ना हो ये जो आपने क्रॉस करके प्रोसेसेस जो है वो एग्जीक्यूट किए उनसे कर दे माइनस। तो प्लीज इस चीज का बड़ा ज्यादा ख्याल कीजिएगा, राइट। तो टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, 11 माइनस 5 आपके पास क्या आ गया, ये आ गया आपके पास 6। अब आपने देखना है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो P2 ने 3 माइनस 3 क्या हो गया 0, राइट। इसी तरह आपके पास जो P3 है उस 2 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा आपके पास 1 यहां पे आ जाएगा, राइट। अब आपके पास क्या है टर्न अराउंड टाइम ऑफ P4 और बर्स्ट टाइम ऑफ P4, तो 3 माइनस 2 से क्या आ गया आपके पास, यहां पे भी आ गया आपके पास 1। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया बड़ा इजीली अपना वेटिंग टाइम। अब अगर आपको इसकी एवरेज फाइंड करनी हो तो एवरेज फाइंड करना बिल्कुल सिंपल है, आप यहां पे लिखें, देखिए एवरेज क्या आ जाएगी आपके पास 1 2 3 4, आपके पास 4 प्रोसेसेस है, तो इसको डिवाइडेड बाय 4 करना है आपने किससे, 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, तो 6 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1, इससे आता है 8/4। तो आपके पास क्या आ गया 2 सेकेंड, यानी क्या कि एवरेजली एक प्रोसेस ने 2 सेकेंड तक वेट किया है। आई होप सो ये आपको प्रिम्पशन वाला SRTF एल्गोरिथम, SJF प्रिम्पशन मोड और SRTF आपको क्लियर हो गया होगा। ये दोनों एक ही एल्गोरिथम के नाम है। अगर एग्जाम में आपके पास कोई भी प्रॉब्लम आता है उसमें लिखा होता है SJF या आपके आगे लिखा होता है SRTF, ये स्टैंड करता है शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट, ठीक है। तो ये दोनों एल्गोरिथम सेम ही हैं, यही तरीका है, आप कंफ्यूज ना होइएगा कभी भी। अगर आपको SRTF एल्गोरिथम देखने को मिलता है, SJF प्रिमिटिव और SRTF आपके पास दोनों सेम एल्गोरिथम है। आई होप सो ये क्लास आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे प्रायोरिटी शेड्यूलिंग को। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज।